Good morning, Surajians. As such, बेटा हमने लास्ट क्लास में जैसा कि आपके साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया था, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे ट्रेनिंग, फॉलोड बाय हम लोगों का लास्ट क्लास में टॉपिक रह गया था टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. We'll discuss that, and after that we'll discuss what development. Fine. Then first of all, training का मतलब मैंने आपको बताया था that it is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. Doing a particular किसी भी specific aspect में हमें ट्रेनिंग को करना पड़ता है. While development का मतलब मैंने बताया था it's a lifelong learning process. Fine, career oriented process. हमने इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस डिस्कस किए थे बेटा. फीचर्स में आपके साथ बताया था that expense of training is an investment, not the wastage. Relate to a specific job, beneficial for both the employee as well as the organization. जिसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे भाई, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में और एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव में. कंटिन्यू प्रोसेस. Training and development are different, training and education are different. These are the features. Important में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं, प्रोडक्टिव, क्योंकि मशीन इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली एम्प्लॉय को चलाना आता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ती है एंड लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन. ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेंड होता है तो उसको हमें सुपरविजन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गलती के कोई चांसेस ही नहीं रहते. हाँ, रिड्यूसिंग लेबर टर्नओवर, मैंने आपको बताया था अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय होता है तो उसका काम के अंदर मन लग जाता है, जिसके उसका लेबर टर्नओवर रेशियो मतलब एम्प्लॉय छोड़कर नहीं जाता है. दिस इज व्हाट इज द गुड सिग्नल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन माय डियर. अच्छा, इससे एम्प्लॉय की हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, मार्केट में वैल्यू बढ़ती है. अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगा, फ्यूअर एक्सीडेंट, लेस चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट, जॉब सैटिस्फैक्शन, काम करने में मजा आता है मेरे दोस्त. हाँ, अच्छा लगता है. हाँ, जैसे कि कल हमने बताया था, अच्छा लगता है. अभी एक बार बेटा डिस्कस करेंगे हम ट्रेनिंग के टाइप्स. हाँ सर, अच्छे से बताओ. ठीक है बेटा, आपने कहा, हमने सुना, और क्या, यही जीवन है बेटा. अब कोरोना का देखो ना, मोदी ने कहा, केजरीवाल ने तो साफ कह दिया, कोरोना अब आपके जीवन का साथी बन गया. हाँ, आदत डाल दो, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना. हाँ, क्या करें, यही जीवन है भाई. अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो. चलो वापस आओ. सर क्या बातें करने लगे थे. सुनो, ट्रेनिंग के टाइप्स. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब पता है क्या मीन्स? वर्क प्लेस पर यू आर गेटिंग अ ट्रेनिंग, यू आर गेटिंग अ ट्रेनिंग ऑन अ वर्क प्लेस. बेसिकली इसका मीनिंग होता है लर्निंग while doing. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग. हाँ, काम करने से पहले सीखे, काम के साथ साथ सीखे. वाओ, इसके 3 टाइप्स होते हैं. इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिस शिप ट्रेनिंग, और थर्ड इंटर्नशिप. क्लियर? एंड लर्निंग बिफोर डूइंग मींस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हमारी एक ही है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. हाँ, इंडक्शन ट्रेनिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसकी तो है ही. हाँ, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा.
तो पहले बेटा आप सुनिएगा इंडक्शन ट्रेनिंग। बेटा मैं आपको इसको एक हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको पढ़ाना चाहता हूँ। बेटा जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक न्यू एम्प्लॉई हायर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सूरज स्कूल में जब अपॉइंट हुआ तो बेटा रिस्पेक्टेड हरीश सर के थ्रू में ज्वाइन हुआ था स्कूल में, और हरीश सर से जब मिलने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे नेक्स्ट डे बुलाया कि ठीक है ओके फाइन, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड यू कैन जॉइन द सूरज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आई सेड थैंक यू। अब इमेजिन द सिचुएशन में फर्स्ट डे आऊं तो ऐसे ही आते थोड़ी क्लास में चला जाऊंगा बेटा। तो जब मैं आया फर्स्ट डे मैंने हरीश सर से मिला तो रिस्पेक्टेड दिनेश सर को बुलाया जो हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं। दिनेश सर आए। अच्छा अब जब फर्स्ट डे था ना तो बेटा दिनेश सर मेरे साथ स्कूल में हम लोग साथ गए। अच्छा इनिशियली उन्होंने मुझे ये तक बताया कि हाँ इधर पूजा मैम के पास एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा होता है रिसेप्शन पे, हमें उस पर अटेंडेंस देनी होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हाँ स्कूल की असेंबली इधर ग्राउंड में होती है। देन फॉलोड बाय दैट ये भी बताया कि जो टीचर्स को है उस साइड से जाना होता है, बच्चे गर्ल्स का ये रूट है। हाँ मैंने पूछा क्यों, तो दिनेश सर ने बताया कि ये फॉर डिसिप्लिन एस्पेक्ट हमने बनाया। ओके जी। फिर हम जाते हैं मॉर्निंग में तो हाँ जी आपके अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ बने होते हैं। मुझे बोला गया दैट यू आर बीइंग इन चार्ज ऑफ क्लास 12th M2। मैंने कहा ओके फाइन थैंक यू सर। सर 12th M2 क्लास कहाँ पे है, तो मेरे साथ साथ गए तो बेटा उन्होंने मुझे ये सेक्शन करा और बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया। नाउ क्या मैं बेटा अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गया सूरज स्कूल में, अगर मुझे वहां पे कोई भी ऐसा ना मिलता जो मुझे इंट्रोड्यूस ना करता ऑर्गेनाइजेशन से, बताना मैं फर्स्ट डे क्या कंफ्यूज हो जाता। यस, सो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय व्हेन ही जॉइंस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वर्क, first day of an employee required a type of a training. That training is what? Induction. Clear? सर apprenticeship training, इसको भी एग्जांपल देके पढ़ाओ। सर आप एग्जांपल देके पढ़ाते हो ना समझ आ जाता। मैंने कहा सुनो apprenticeship training होती है बेटा, it's like you know what, for example आप बार्बर शॉप पे देखेंगे या आप देखेंगे इलेक्ट्रिशियन के साथ या आप देखेंगे प्लम्बर के साथ, फाइन। तो ये जो बार्बर शॉप, इलेक्ट्रिशियन, ये जो इनके साथ ना आप देखना कभी भी ना कोई इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर, इलेक्ट्रिशियन आता है तो एक इलेक्ट्रिशियन बाबू एक आते हैं, उनके साथ में एक छोटा सा लड़का आता है जो नए नए काम सीख रहा होता है। वो उसकी हेल्प क्या कर रहा होता है, उसकी बिल्कुल हेल्प जो आप भी कर सकते हो। जॉब पेज पकड़ा दे, क्लास ले आ भाई, तार पकड़ा दे, इस तरीके से होता है। अच्छा वो पकड़ा भी रहा होता है, वो हेल्पिंग एटीट्यूड में होता है, बट बेटा हेल्प करते करते वो छोटे छोटे काम को भी सीखता जाता है। जब वो छोटे छोटे काम को सीखता है तो एक दिन ऐसा भी आता है बेटा, एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अकेला ही कहीं चल देगा सीखने। हाँ बहुत कम सैलरी पे, आप नंबर तो देख लो, आप बाल काट रहे हो, जब आपके बाल कटिंग हो रहे होते ना बेटा, जब हेयर कट ले रहे होते बार्बर शॉप पे, तब जिस वक्त बार्बर हेयर कट कर रहा होता है तो उसके साइड में लड़का खड़ा होता है जो बड़े ध्यान से देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो काम करते करते ना सीखने की कोशिश कर रहा होता है। And they will come जब खुद से काम करने लगता है। हाँ, slowly based on the passage of time. So these kind of training is called what? Apprenticeship training. Internship बेटा एक तरीके की ना आप मान के चलो आज की सुपर डुपर आप सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, आप सब लोग अपनी लाइफ में इंटर्नशिप करेंगे। हाँ सर कैसे? बेटा बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आजकल ना टाई अप क्या कर लिया है, टाई अप। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर ना एक यूनिवर्सिटी है BML यूनिवर्सिटी, यही अपना राव होटल यहाँ खत्म होता है, वहीं से 100 मीटर आगे BML ब्रिज मोहनलाल यूनिवर्सिटी, आई थिंक एग्जैक्ट नेम ये हीरो कंपनी वालों की।
उस यूनिवर्सिटी ने हम बेटा एमबीए के लिए ना केपीएमजी, डेलॉयट इन कंपनीज के साथ में टाई अप करा है। वो करते क्या है बेटा, 6 मंथ्स, जैसे 2 साल की एमबीए, 6 मंथ्स अपने सभी एम्प्लॉय को केपीएमजी, कोठारी, ईएनवाई, डेलॉयट इन कंपनीज के साथ में उन्होंने टाई अप करा है। वहां पर जाकर प्रैक्टिकली वर्क प्लेस पर आपको कंपनी में आपकी जॉब स्टार्ट नहीं होती, आपकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही है, मतलब आपकी अभी एजुकेशन ही चल रही है, बट एजुकेशन के साथ साथ आपको वर्क प्लेस पर भी भेज दिया गया सो दैट आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाए, जिससे आपको क्या मिलता है बेटा, आपको नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट मिलता है। और जब बताना जरा, जब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे तो क्या टैलेंट तैयार होगा। हाँ, आप में मुझे नजर आ रहा है, तो आप सब ट्रेनिंग कौन सी लेंगे, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, क्लियर। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बेटा वेस्टिबल ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इन्फोसिस कंपनी ने ना बेटा मैसूर में एक सेपरेट ट्रेनिंग सेटअप बना रखा है, जिसके अंदर वो अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। किसमें, कंपनी में एंटर करने से पहले कंपनी में काम किस तरीके से किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। इट्स एनफ फॉर टुडे। स्टे एट होम, सेफ एट होम, बाय बाय, टेक केयर।